आज हो कि समर्थ जो मामला आएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, पर अभी तो आपको परेशानी होगी, आप ठगे जाएंगे। और दिनों दिन आप देखिए साइबर क्राइम बढ़ते जा रहा है। और ऐसा नहीं कि हम लोकल लोग ही हो रहे हैं, बड़े बड़े नेता अभिनेता नेता मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हस्तियां भी हो रही हैं इसके शिकार। यानी ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा जागरूकता मांग रहा है। और एक बहुत अच्छी बात है कि खैरागढ़ पुलिस ने अभियान शुरू किया, इसके लिए मैं एसपी साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा। हम लोग की लीगल अवेयरनेस के माध्यम से कोशिश करते हैं कि लोगों में साइबर क्राइम, ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में जागरूकता है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि क्राइम सबसे ज़्यादा बढ़ने का एक रीज़न आज के टाइम में मोबाइल हो गया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बच्चे समझ नहीं रहे हैं कि हम कैसे उपयोग कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है कि बच्चे गेम भी मोबाइल में खेल रहे हैं, चाहे किसी भी घर के बच्चे हो, और एक बीमारी का रूप ले लिया है। मंच पे आसीन आदरणीय कमिश्नर महोदय, आदरणीय आईजी महोदय, एसपी साहब, अभी हमारे एडीजी साहब भी इन्हें बहुत अच्छा संबोधन दिया, उनको भी साथ में डीएफओ साहब और हमारे जो रिकॉर्ड्स के आए हुए प्रतिनिधि हैं, आप सभी का स्वागत है। साथ ही इस ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी अधिकारीगण, यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं, स्कूली बच्चे, गणमान्य नागरिक तथा मीडिया के साथीगण, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं सर्वप्रथम एसपी साहब और उनके पूरी पुलिस की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक ऐसा इस क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में सभी जगह, क्षेत्र के लगभग अधिकांश जगहों को कवर करते हुए एक अच्छा एक कार्यक्रम जो साइबर फ्रॉड से संबंधित है, उसे समर्थ जो कम्युनिटी पुलिसिंग के साथ जोड़कर एक बहुत ही अभिनव पहल किया है। और उसके लिए जो भी टीम लगी हुई थी, पुलिस टीम के साथ जो हमारे जिला प्रशासन की टीम थी, सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसा कि एसपी साहब ने बताया कि किस तरह से समर्थ जो अभिनव प्रयोग है, कम्युनिटी पुलिसिंग है, उसके माध्यम से हमने जिस प्रकार से साइबर फ्रॉड की जो चीज़ें हैं उनको जोड़कर एक अवेयरनेस का पूरे ज़िले में एक कार्यक्रम चलाया है। ये निसंदेह हम सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है। हम सभी के पास मोबाइल है, जैसे एडीजी साहब बता भी रहे थे कि सारे जो आजकल जो सुविधाएं आप देख रहे होंगे, सारी सुविधाएं आप विज्ञापनों में, टीवी में, सोशल मीडिया में देखेंगे, सारी सुविधाएं डिजिटलाइज होते जा रही है और वन टच भी होते जा रही है, ताकि आपको जल्द से जल्द कोई भी सुविधा लेना है या कोई मांग, डिमांड या कुछ भी प्रस्ताव करने हैं, आप जल्दी से कर सकें। परंतु उसके साथ ही उसका जो दुरुपयोग की जो चीज़ें हैं वो भी उसी तेज़ी से बढ़ रही है। और इसके सैकड़ों उदाहरण हैं हर किसी के पास। हर तरह से जो क्राइम है वो इस तरीके से हो रहा है क्योंकि वो फेसलेस है, कोई भी कहीं से भी बैठ के वो क्राइम को कर रहा है। उसमें जो डर है वो नगण्य हो गया है। आप लोगों ने कई, जैसे एक जामताड़ा सीरीज़ भी आया हुआ था कि बहुत स्पेशलिस्ट लोग नहीं है वो काम करने वाले, एक छोटे से गांव के में बैठ के कुछ लोग इनोवेटिव तरीके से जो लूप होल्स है टेक्नोलॉजी में, उसका उपयोग करके चीटिंग कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। और शुरुआत में इसमें उतनी ज़्यादा कानूनी प्रावधान या जो उसमें जांच की प्रक्रियाएं थी उसमें उतनी सरलता नहीं थी कि पकड़ पाए। अभी भी मैं बता रहा हूँ, अगर छोटा सा आपके मोबाइल से किसी पेमेंट, किसी में 50-100 रुपये कट जाता है या एक्स्ट्रा किसी में कट जाता है, तो हम भी सोचते हैं हटाओ यार, छोटा सा चीज़ है, इसके लिए हम क्यों जांच के लिए इधर उधर भटके। तो ये इग्नोरेंस के कारण ये ऐसे जो अपराध में संलिप्त लोग हैं उनको मनोबल बढ़ता है। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे लगातार न्यूज़पेपरों में भी, मीडिया में भी, कि किस प्रकार से अपराध हो रहा है और किस प्रकार से जांच करके, अभियोजन करके उसे सजा भी दी जा रही है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कमिश्नर दुर्ग साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, डीएफओ साहब और गोल्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड से आए हुए प्रतिनिधि, सारे यहाँ बच्चे, मीडिया के बंधु। अभी कलेक्टर साहब बता रहे थे कि सबके साथ कभी ना कभी ऐसा कॉल आता ही है। पहले एडी साहब बता रहे थे, आता ही है, आया ही होगा। आपके पास नहीं आया होगा, हो सकता है आपके किसी रिश्तेदार के पास आया होगा। और कई बार हम शिकायत भी नहीं करते हैं, शिकायत करने जाते हैं, अमाउंट कम रहता है तो कई बार पुलिस ही बोल देती है कि भाई आप इसमें शिकायत में टाइम लगेगा, तो आप खुद ही अपनी शिकायत वापस ले लेते हैं, ऐसा भी होता है। और जैसे बता रहे थे अभी कि जामताड़ा पहले एक सेंटर हुआ करता था, जिसका सीरीज भी देखा है। आज देश के अंदर कई सारे ऐसे सेंटर हैं। जामताड़ा तो एक एग्जाम्पल था जिसके ऊपर सीरीज बनी। ऐसे कई सारे सेंटर हैं जहाँ पे इस प्रकार के लोग जो बेरोजगार हैं और जो शरारती तत्व के हैं यही करते रहते हैं दिन भर, और तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं किस प्रकार से आपका पैसा वो निकाल सकें।
और ये अपने मुंगेली में ही एक केस था, कुछ समय पहले की बात है। मुंगेली में ही कुछ एक ग्रुप था उनका जो आप विश्वास करेंगे यार, पता नहीं वो सैमसंग के मोबाइल होते थे, उसका सॉफ्टवेयर के माध्यम से IMEI चेंज कर देते थे वो। तो आपको लगेगा, हम जैसे सोचते हैं कि मोबाइल का एक IMEI होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर होता है, वो बोलते हैं वो बिल्कुल चेंज नहीं होता है। आपका सिम चेंज कर सकते हैं मोबाइल में, लेकिन IMEI सेम रहता है। लेकिन उन्होंने एक फोर्ज सॉफ्टवेयर सैमसंग का ही बना करके उसके माध्यम से IMEI भी चेंज कर लेते थे, और आप उसको नंबर को IMEI के माध्यम से भी नहीं ढूंढ पाएंगे। ऐसा केस भी था जिसको पकड़ा गया था, बिलासपुर जिले में केस हुआ था, लेकिन मुंगेली के लोग थे वो। और अभी कुछ दिन पहले अपने राजनांदगांव जिले की बात है, बहुत से लोग शेयर ट्रेडिंग करते होंगे, और आप तो खैर बच्चे हैं, बहुत से लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं। और शेयर ट्रेडिंग का पहले जैसे लोग फ़ोन से अपना एक मैनेजर होता था जो आपको बताता था कहाँ शेयर पैसा लगाना है, उनको जानकारी रहती थी। आजकल इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, एंजल वन, ग्रोप, कई तरह के ऐप्स आ गए हैं, और लोग खुद से ही शेयर में मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक तो उसमें खतरा रहता ही है कि आपको जानकारी नहीं है कि शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा एक खतरा है, इसके नाम पे बहुत सारे ऐसे फर्जी ऐप आ गए हैं मार्केट में। और राजनांदगांव का ही कुछ दिनों पहले की बात है, एक व्यक्ति आया ये शिकायत करते हुए कि उसके 3.5 करोड़ रुपए एक फर्जी ऐप के माध्यम से निकाल लिए गए। हुआ ये कि वो कोई एक ऐप के माध्यम से शेयर में इन्वेस्ट करता था, उसको फ़ायदा होता था, फिर अचानक उसको कहीं से मैसेज आया कि आप इस ऐप के माध्यम से इन्वेस्ट करो, आपको ज़्यादा फायदा होगा, आपको बताया जाएगा कि शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी था वो, इसके बाद भी उसने उस ऐप को डाउनलोड किया, फ़ायदा भी हुआ, कुछ पैसा उसके खाते में आता भी रहा, जो उसको प्रॉफिट होता है वो आता भी गया, वो और डालता गया, लोन लेके डालता गया। डालते डालते जब उसको पैसा वापस नहीं आया तो उसने देखा कि अनजाने में उसने 3.5 करोड़ रुपए जो है ऑलरेडी गंवा दिए थे। उसका ऑलरेडी FIR रजिस्टर्ड हुआ है राजनांदगांव जिले में। तो जो बता रहे थे अभी कि ऐसे केवल ऐसा नहीं कि गाँव देहात के लोग ही इसके चक्कर में पड़ते हैं, बल्कि पढ़े लिखे लोग लालच में आ जाते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं, और अपनी जो पैसे हैं वो गंवा देते हैं। और हम लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है। रिकॉर्ड्स ये कायम हो रहा है। जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई के लिए गौरव की बात, पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत के लिए गौरव का क्षण, ऐतिहासिक। हम सब गौरवान्वित हो रहे हैं, और आप सभी भी सौभाग्यशाली, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। जी सर, आज गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है जिले का, इस तरह से देखते हैं पूरी। आज खैरागढ़ पुलिस के द्वारा आज साइबर जागरूकता के तहत एक वृहद कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 200 से अधिक लोकेशन पे एक साथ लोगों को अवेयर किया गया था। और निश्चित रूप से SP पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल जी के नेतृत्व में ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हुआ है। लगातार जो आज के समय में जो साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर पुलिस को सभी लोगों को अलर्ट करते रहना चाहिए। और भी एक बड़ी खुशी की बात यह है कि जो लिम्का जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसके माध्यम से भी आज एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया है, क्योंकि इस प्रकार का कार्यक्रम पहले नहीं हुआ है। और निश्चित रूप से एक बार फैक्ट चेकिंग करने के पश्चात वो पूरी सर्टिफिकेट भी इनको प्रदान करेंगे। उस उपलब्धि के लिए भी मैं पुलिस अधीक्षक को, उनकी पूरी टीम को और खैरागढ़ पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसमें सहयोग करने वाले जो जिला प्रशासन है और भी जो अन्य एजेंसियाँ हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैडम, आज गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में खैरागढ़ जिला पुलिस प्रशासन का नाम दर्ज हुआ है, क्या उपलब्धि रही? सर, आज खैरागढ़ पुलिस प्रशासन ने लगभग 200 से ज़्यादा अलग अलग लोकेशन में साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। तो हमारा टास्क था कि 200 अलग अलग जगहों पर जब ये साइबर जागरूकता अभियान चलाएंगे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन सर ने 200 से भी ज़्यादा अलग अलग लोकेशन पर यह अभियान चलाया, जो हमारे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। निसंदेह का साइबर क्राइम बहुत बढ़ा हुआ है, तो उनको रोकने के लिए जो वर्क किया गया वो बहुत अच्छा है। हमारा पुलिस प्रशासन वो सब बधाई के पात्र हैं सर। सर, आज एक बड़ी उपलब्धि है खैरागढ़ पुलिस प्रशासन के लिए, गोल्डन बुक में नाम दर्ज हुआ है और पहल भी अनूठी है। बिल्कुल सही कहा आपने, आज ज़िले के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। आज हमने जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई में साइबर जन जागरूकता अभियान का एक मुहिम चलाया था। ये हमारा जो सामुदायिक पुलिसिंग का कार्यक्रम है समर्थ, उसके अंतर्गत हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 200 से ज़्यादा लोकेशन में, तो प्रिसाइज 218 लोकेशन में हमने कार्यक्रम प्लान किया था। और जब हम बात कर रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा 200 से ज़्यादा जगह में ये कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, और बाकी शेष 18 जगह पे ये कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। और 200 कार्यक्रमों की जो जानकारी अभी तक मेरे पास आई है, लगभग 30,000
29,000 से ज़्यादा क्रॉस हो चुका है। लगभग 30,000 लोगों को हम लोग संबोधित कर चुके हैं और ये आंकड़ा जो जब 218 हो जाएगा तो मुझे विश्वास है कि लगभग 35,000 के आसपास लोगों को हम आज जागरूक करने में सफल हुए हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि विभिन्न जो साइबर फ्रॉड के जो विषय होते हैं, जैसे कि जॉब लगाने के नाम पे फ्रॉड हो गया, या फिर फर्जी एप्लीकेशन के नाम पे जो फ्रॉड होता है, या सेक्सटॉर्शन है, डिजिटल अरेस्ट है, विभिन्न प्रकार के नए नए तरीके से सोशल मीडिया के फर्जी अकाउंट बनाकर जो फ्रॉड होता है, सभी के बारे में हम लोगों ने जन जागरूकता के लिए उसका विषय चुना था। और इसमें पूरे पुलिस टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई की। इनके अथक प्रयास जो पिछले 1 महीने से हम लोग इसमें प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कर रहे थे, उनके अथक प्रयास और कठिन मेहनत की वजह से ही ये संभव हो पाया है। और मैं जिले के कलेक्टर श्री चंद्रकांत वर्मा जी का, जिला शिक्षा अधिकारी जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और सबसे महत्वपूर्ण जिले की जो जनता है जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और तभी हम ये कार्यक्रम करने में सफल हो पाए और इस जिले का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर पाए। सभी को बहुत बहुत बधाई।